नमस्कार साथियों, मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पर। साथियों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों से बना है, प्रति और दूसरा शब्द है शत। शत मतलब 100। ये एक प्रकार का औसत होता है, मगर औसत में जब आप तुलना करते हैं, औसत क्या होता है? औसत बराबर यानी एवरेज बराबर होता है कुल योग और बटे में कुल संख्या। एवरेज में संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आप प्रतिशत करते हो तो प्रतिशत में जो कुल संख्या है वो हमेशा 100 होती है। यानी जब आप तुलना 100 से करते हैं तो उसे बोला जाता है प्रतिशत। प्रतिशत की कुछ दो चार इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात, किसी भी संख्या, वो संख्या हो या भिन्न हो या दशमलव संख्या हो, दशमलव संख्या हो, यानी मैंने ये कहा है किसी भी संख्या या भिन्न या दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसे आप रूल समझ लीजिए। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, किसी भी संख्या को, चाहे वो संख्या हो या भिन्न हो या दशमलव संख्या हो, अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा कर देनी है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, हमें कोई कहता है 3/5 को प्रतिशत में बदलो। ये भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलना है, बस आपको 100 से गुणा कर देनी है। तो ये कट जाएगा कितनी बार? 20 बार, और 20 दिया 60, तो आप कहोगे 60% आ गया। तो यहाँ से एक क्या खास बात हमें पता चली, किसी भी संख्या भिन्न या दशमलव संख्या को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो बस 100 से गुणा कर देने। दो तीन मुख्य बातों का आपको जानना बहुत जरूरी है चैप्टर शुरू करने से पहले। दूसरी बात ये है, किसी भी प्रतिशत को संख्या, ये संख्या कुछ भी हो सकती है, संख्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है या दशमलव में हो सकती है। किसी भी संख्या, किसी भी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। 1/100 से गुणा कह लो या फिर 100 से भाग कह लो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको दिया हुआ है 20%। अब हमें इसे परसेंटेज हटा के इसे संख्या में बदलना है, तो आप 20 लिखोगे और किससे गुणा कर दोगे? 1/100 से। तो ये आ जाएगा आपका 1/5। अगर ये भिन्न में बोलता है तो 1/5, और अगर ये पॉइंट में बोलता है तो ये आ जाएगा 0.2। ठीक है जी, ये तो थी इसकी इंपॉर्टेंट बातें। तो दो रूल है। पहला क्या है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करनी है। किसी भी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करनी है। कुछ प्रतिशतों का फ्रैक्शन मान आपको याद होना चाहिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 1/10 ये होती है हमारे 10% के बराबर। 1/2 ये होती है हमारी 50%। 1/3 ये होता है 33.1/3%। 1/4 ये होता है आपका 25%।
1/5 ये होगा आपका 20% के बराबर। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%, इसे हम बोलेंगे 12 सही 1/2। 1/9 होता है 11 सही 1/9%। और 1/10 तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है। 1/11 होता है 9 सही 1/11%। 1/12 होता है 8 सही 1/3%। 1/13 होता है 7 सही 9/13%। 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 1/15 होगा 6 सही 2/3%। 1/16 होता है 6 सही 1/4%, इसे हम 6.25% भी बोलेंगे। तो आपने देख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर लेना। मैं इसे मिटा देता हूँ। 2-3 और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, उनको भी लिख लेते हैं। 2/3 होता है 66 सही 2/3%। 7/8 होता है 87.5%। और 3/8 होता है 37.5%। और 2/5 होता है 40%। 3/5 होता है आपके 60%। ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिनको आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा है। ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब हम सवाल शुरू करते हैं। देखते हैं आपकी बुक का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि निम्नलिखित में से 0.08 के बराबर कौन सा है। आपको ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए हैं और ए बी सी तीनों परसेंटेज में है। यानी क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि इसको परसेंटेज में बदलो। हमने जाना था कोई भी संख्या हो, चाहे वो दशमलव में हो या भिन्न में हो या नॉर्मल संख्या हो, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये 2 जीरो कट जाएगी और ये दशमलव के जो पॉइंट है ये भी हट जाएगा। ये बराबर किसके आ गया 8% के। तो आपका आंसर आ गया 8%। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं सेकंड। ये कहता है 5:4 बराबर किसके। हमें 4 ऑप्शन में परसेंटेज लिखा है 5:4। आप इसे लिख सकते हो 5/4। अब आपको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देते हैं 100 से गुणा। तो 4 से जाएगा 25 बार और 25 पंजे होते हैं 125%। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो आ गया 125%। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यदि 450 का 60% बराबर है x का 15%, तो x का मान बताओ। देखिए का मतलब होता है, चलो पहले मैं लिख देता हूं। सवाल लिखा है 450 का 60% बराबर है x गुणा में 15। ठीक है, ऐसे ही सवाल लिखा है 450 का मतलब गुणा और 60% को बोलते हैं 3/5 बराबर है x गुणा में 15। 15 से ये काट दो, 15 तिया 45, ये हो गया 30 और 5 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 तिया 18। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 18। बस इतनी सी बात पूछी है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 0.05 बराबर कितने परसेंट के है। यानी लिखा है 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क और परसेंट। अगर मैं क्वेश्चन मार्क को थोड़ी देर के लिए x बोल दूं, मान लो
तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे 5, देखो मुझे यहाँ से ये जो दशमलव ये हटाना है, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो मैं यहाँ पर ऐसे 2 जीरो भी तो लगा सकता हूँ। अब यहाँ से मुझे परसेंटेज हटाना है, तो ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, 100 से 100 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और हमसे यही पूछा गया है x की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, 22.5% बराबर है ABCD, 4 ऑप्शन दिए, लेकिन जो चारों ऑप्शन है इसमें हमें वैल्यू निकालनी है पॉइंट में, दशमलव भिन्न में निकालना है, तो निकाल देते हैं। ये परसेंट किसके बराबर है, ये परसेंट हटेगा, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप 100। अब मुझे इस वैल्यू को भिन्न में नहीं बदलना, फ्रैक्शन में नहीं, दशमलव में रखना है, तो मुझे ये 2 जीरो हटानी है, 2 जीरो, जब ये 2 जीरो हटेगी तो दशमलव उतने ही स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, बाईं ओर। तो कितनी जीरो है यहाँ 2, अभी दशमलव यहाँ आए तो बाईं ओर 2 स्थान खिसकेगा, 1 स्थान और यहाँ पर दूसरे स्थान। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0.225, और इसके आगे आप चाहो तो जीरो भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.225। ये है ऑप्शन नंबर सी में, ये सी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है पृथ्वी में 2250 भागों में से 5 भाग गंधक है, तो पृथ्वी में गंधक कितने प्रतिशत है। हमसे परसेंटेज में पूछा है लेकिन फ्रैक्शन में पूछा है, तो आप इसे ऐसे समझो, मान लो आपका कोई एग्जाम हो रहा है 500 नंबर का टोटल, आप किसी पेपर को देते हो, मान लो 12th का टोटल 500 का है, और आपके नंबर आ गए 300, ये आपके आए, आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज कैसे निकालो, तो आप कैसे निकालते हो, 500 यानी जो टोटल नंबर थे और आपको कितने मिले 300, गुणा में लिख देते हो आप 100, तो ऐसे करके आपकी परसेंटेज आ जाती है, आप बोलते हो जी 60% आ गया, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो सेम ऐसे ही हमें करना है, यहाँ पर टोटल कितने हैं 2250, और उसमें से गंधक कितना है 5, तो 2250 और गंधक है 5, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कर दी जाती है 100 से, तो 25 निम होते हैं 225 और 1 जीरो ये भी आ गया, और 25 चौक होते हैं आपके 100, तो 5 से कितनी बार जाएगा 18 पंजे 90, और ये 2 और ये आ गया आपका 9, तो आपका जो आंसर आया वो आया 2/9%। तो सवाल ने यही कहा है कि कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 2/9%। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7, तो 7 में लिखा है 3 सही 4/7 का 63% बताना है, किसके बराबर है, 3 सही 4/7 का 63% बताना है, किसके बराबर है, और आंसर हमें पॉइंट में लाना है। देखो इसे बोलते हैं 7, इसकी गुणा करते हैं 7 तिया 21, और यहाँ बीच में प्लस साइन छुपा हुआ होता है, 7 तिया 21 और 4 25, ये हो गया 25/7 का मतलब गुणा 63, और यहाँ पर आपने लगा दिया 100, तो 7 से चला जाएगा 9 बार। आप चाहते तो ये भी गुणा कट सकता था, देखो 4 बार, लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें तो वो पॉइंट में ऑप्शन 4 है, तो 25 निम होते हैं 225 और बटे में आपने कर दिया 100। अब मुझे कितने यहाँ पर देखो पॉइंट में लाना है, नीचे ये एक के बाद 2 जीरो है, मुझे 2 जीरो हटानी है, तो अगर मुझे 2 जीरो हटानी है तो दशमलव बाईं स्थान पे जाएगा 2 बार, 2 स्थान आगे खिसक जाएगा। दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर है, जहाँ नहीं होता एंड में दशमलव होता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो मेरा जो आंसर आएगा 2.25 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 1674 का 218% बराबर है, क्वेश्चन मार्क, इसे मैं x मान लूं, x का 1800। अब देखना इस क्वेश्चन को जरा समझना, 1674 का मतलब गुणा 218%, परसेंट को मैंने लिख दिया ऐसे, बराबर है x गुणा में 1800। ठीक है जी, मैं इसके 4 ऑप्शन भी लिख लेता हूं, एक है 4, एक है 0.5, एक है 6 और एक है डी, यानी इनमें से कोई भी नहीं। मुझे ये 4 ऑप्शन दिए। अब बड़े गौर से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। मुझे x की वैल्यू निकालनी, ये यहां गुणा में, अगर मैं इसे यहां से हटाऊं तो ये यहां पर आ जाएगा भाग में। फिलहाल तो मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ x बचा है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अगर मैं इसे 9 से काटूं, 9 दूनी 18, 200, और इसे 9 से काटूं तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 7, 9 अट्ठे 72 और 9 छिक 54, यहाँ 2 हो गया। अब मैं फिर इसे 2 से काटूं, ये हो जाएगा 9 और ये 3, मैंने सही किया था, 9 एकम 9, यहाँ 7 बचा, 9 अट्ठे 72, ठीक है जी 93 हो गया, और यहाँ मैंने 2 से काट दिया, तो ऊपर तो मेरे पास आया 93 इंटू में 218, और नीचे 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो नीचे मैंने फिलहाल लिख दिया 10,000 के। अब बातों को समझना, क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? देखो ये पूरा पूरा तो नहीं कट रहा, मान लिया ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये फिर भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 10 बनाने के लिए मुझे 5 गुणा 2 ये तो है नहीं, यानी ये कटेगा नहीं। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो ना तो मेरा आंसर ये हो सकता है और ना ये हो सकता है, ये 2 तो लिस्ट से हो गए गायब। अब इसका ऑप्शन ये हो सकता है या नहीं, मुझे ये देखना है। तो 0.5 का मतलब होता है आधा, यानी 1/2, 0.5 मतलब 1/2, और 1/2 कब होगा? मान लो मैं यहाँ 8 लिख दूं और नीचे वाली चीज इसका डबल हो, 16 हो, तभी तो ये 1/2 आएगा, तभी आएगा। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इनकी गुणा करता हूं 8 तिया 24 और इकाई के अंकों को देखता हूं 8 तिया 24, जब आप इनकी गुणा करोगे तो ऊपर जो सॉल्व करके आएगा इकाई का अंक वो 4 आएगा, और नीचे 10,000 है, यानी यहां पर है 0। अगर इसका आंसर 0.5 हो यानी 1/2, तो ये नीचे वाली चीज इसका दुगना होनी चाहिए। तो आप खुद सोचिए, 4 का दुगना इकाई का अंक 8 होता है, 0 तो हो नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका आंसर ये भी नहीं है, और जब ये मेरे 3 ऑप्शन कट हो गए नहीं है, तो फिर मैं दावे से बोल दूंगा इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। 9 में कहता है 13,937.869 डिवाइड, यानी भाग लिखा है, मैं यहीं लिख देता हूं इसे 199.54 और प्लस 201 का 15%। ठीक है जी, ऐसे लिखा है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, हालांकि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो इसका कोई दूसरा तरीका तो है नहीं, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो समय बचाने के लिए मैं लिख देता हूँ 69.85 करके ये आ जाएगा। और इसका मुझे निकालना है 15%, 201 का जब आप 15% निकालोगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, और ये मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये आ जाएगा 69.85 और ये आ जाएगा 30.15। आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 5 और 5 0, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 001। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100। इस क्वेश्चन का आंसर है 100। काला काला हो रहा है इससे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है किसी संख्या का 40% बराबर है 12.8, वो संख्या बताओ। कोई संख्या है, मान लो x का 40% को क्या बोलते हैं, 2/5। ये बराबर है किसके, 12.8 के। देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1। अगर मैं इसे हटा दूं तो यहां मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 6 और 4 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और फिर काट दो इसे, 3 और 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 32। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन मार्क यानी x का 8 सही 1/3% बराबर है 150, यानी x का 8 सही 1/3% बराबर है 150 के। का मतलब गुणा, और इसको अभी मैंने जो टेबल आपको लिखाई थी, 8 सही 1/3% होता है 1/12 के, ये बराबर है 150। मुझे x का मान निकालना है, तो जब मैं इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। आप इसकी गुणा कर दो, 0 का तो 0 आ गया, 15 दूनी 30, बचे 3, 15 एकम 15 और 3 18, तो आपका जो आंसर निकल के आया x की वैल्यू 1800। क्वेश्चन नंबर 12, 192 का 12.5% का बराबर, सॉरी x का 50%। तो सवाल लिखा है 192 का 12.5% बराबर है x का 50%। तो 192 12.5 को बोलते हैं 1/8, x का 50% को बोलते हैं 1/2, 2 से 1 कट गया नीचे, 4 से 1 जाएगा, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 48। तो आपका A ऑप्शन भी 48 नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 30 का 35% बराबर है, ब्रैकेट में x का 25% ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, यानी लिखा है 30 का 35% बराबर है x, क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख दिया, x का 25% और प्लस में 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 30 का 35%, x और 25% को बोलते हैं 1/4, प्लस मैंने लिख दिया 1। इसे जब आप सॉल्व करोगे, देखो 0 से तो 0 गया, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, यहाँ पर आ गया 21/2, और ये एक प्लस का है, ये भी यहाँ माइनस में आ गया, ये बराबर आ गया x/4। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 21 में से 2 जाएगा, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 एकम 2, 21 में से 2 जाएगा, ये आ गया 19/2 बराबर, और यहाँ कितना था x/4। ये 4 नीचे से हटेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ये जाएगा 2 बार, और 19 दूनी होते हैं 38, तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 38। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 5% का 3% कितना परसेंट है। जब भी आपके सवाल में आ जाए, मान लो A B का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या ध्यान देना है, जहां ये का लिखा हो, जिसके आगे का लिखा हो तो वो चीज नीचे लिखनी है, यानी इसे लिखना है A/B, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देना है, यानी जिसके भी आगे का लिखा है, ये इसका कितना परसेंट है, कितने परसेंट है, तो का वाला नीचे लिख देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस सवाल में आपसे बोल रहा है 5% का
3%, तो का किसके आगे लिखा है 5%, तो 5% तो आ गया नीचे, यहाँ लिख दिया 3%, कितने परसेंट है गुणा कर दिया 100, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, परसेंटेज से परसेंटेज कर गया, 5 से जाएगा ये 20 बार, तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया 60%। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 15 में लिखा है क्वेश्चन मार्क यानी x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 का भी 30%। तो x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 का 30%। ये 100 ये तीनों कट गया, ये तीनों। अब आप बोलेंगे जी कैसे कटा है, जरा देखना, बात समझना। अगर मैं लिख दूं 25 गुणा 30 बराबर है 50 इंटू में x, बहुत गौर से समझिएगा इस बात को। अभी इस पे ध्यान नहीं दो, आप ध्यान दो इस पे। लिखा है 25 गुणा 30 बराबर 50 गुणा में x, यहाँ भी गुणा में, यहाँ भी गुणा में। तो आप कैसे काटते हो, 25 से खाली ये काटोगे, 25 दूनी 50, और इस 2 से ये काट दोगे, आप कहोगे x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक दूसरी बात क्या करने जा रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ 20 प्लस 40 माइनस 50 बराबर 120 प्लस 10x, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ गुणा भाग नहीं है, प्लस माइनस है, तो हम चाहें तो प्लस माइनस में भी काट सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वो सब में कॉमन होना चाहिए। देखो इन सब में कॉमन है 10, मैं अगर 10 से काट दूँ 2, 10 से काट दूँ 4, 10 से काट दूँ 5, 10 से जाएगा ये 12 बार, और 10 से जाएगा 1 बार। तो आप चाहो तो जो आपने ऊपर सॉल्व करा है, जब आप उसे सॉल्व करोगे या इसे सॉल्व कर दो, रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। यानी अगर प्लस या माइनस लिखा है तब भी आप काट सकते हो, लेकिन जो सब में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने मूल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां भी हमने क्या करा, जो सब में कॉमन था, ये देखो प्लस हो माइनस हो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 था, ये हमने कॉमन लेके काट दिया। अब ऊपर अगर मैं 15 से काट दूं, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, ये कट गया। फिर मैं 3 से काट दूं, 3 सब में कॉमन है, 3 से जाएगा ये 30 बार, 3 से जाएगा ये 70 बार। अब यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 60 और यहाँ बचा 70 गुणा 2 यानी 140। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, यानी जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ गई 80। और यही आपसे पूछा था x की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है x का 16% बराबर है 0.008 और हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो दशमलव में दिए, यानी पॉइंट में निकालना है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान देना है कि हमें ऑप्शन क्या दिया है, पॉइंट में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, वो क्या चाहता है। तो x का 16% का को मैंने ऐसे लिख दिया, बराबर है 0.008। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 16/100। अब मैं इसको लिख सकता हूं 8/1000। मैंने 1000 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, मैंने 3 जीरो लगा दी, 2 जीरो से तो 2 ऐसे कट गया। अब 8 से जाएगा ये कितनी बार, 2 बार, ये 2 यहां पहुंच जाएगा, तो x का मान आया 1/20। अब हमें पॉइंट में लाना है, या तो आप 1 को 20 से भाग करो, सॉरी 20 को 1 से भाग करो और करते जाओ, या फिर यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में
अगर 10 बन रहा हो, 100 बन रहा हो, 1000, 10,000, 10 का मल्टीपल बना दो। अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूँ नीचे तो ये 100 हो जाएगा, मुझे 5 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 5/100। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, मुझे कितनी जीरो हटानी है, 2, तो दशमलव 2 स्थान बाई तरफ जाना चाहिए, यानी दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए, 2 अंक। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा 0.05। क्वेश्चन नंबर 17, 130 का x% बराबर है 11.7। 130 का x% बराबर है 11.7। मैंने पॉइंट हटाया और यहाँ एक जीरो लगा दी, यहाँ इसे ऐसे कर दिया, एक जीरो से इसको भी काट दो। 13 निम्न होते हैं 117, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x और यहाँ कितना बच गया 9। तो x की वैल्यू ही तो पूछी थी आपसे, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, 0.025 बराबर किसके, आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी मुझे परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर देते हैं आप, 100 से गुणा। देखो यहां पर पॉइंट के बाद है 3 अंक, लेकिन जीरो मेरे पास है केवल 2, तो अगर मैं 2 जीरो हटाऊंगा तो 0.2 स्थान दाईं तरफ चला जाएगा, 1 और ये 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.5%। मान लो ये बात किसी को समझ में ना आई हो तो आप और कैसे कर सकते हो, देखो मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है, गुणा मैंने कर दी 100, और ये बात नहीं समझ में आ रही, ये पॉइंट आगे जाएगा पीछे जाएगा कहाँ जाएगा, तो आप इसको छोड़ो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो आप पॉइंट हटाओ और यहाँ 3 जीरो लगा दो, ठीक है। ये शुरुआत में जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 2 जीरो से ये चली गई। अब आपके पास कितना बचा, 25/10, तो अब तो इसे सॉल्व कर सकते हो, 1 जीरो हटानी है यानी ऊपर 1 दशमलव लगाना है, तो ये रहा आपका आंसर 2.5%। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 19, 24 का x% बराबर है 64। 24 का x% बराबर किसके, 64 के। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 64, ये जो 100 नीचे है यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर ये 24 का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 4 से काट दो, 4 6 24, और 4 से जाता है ये 25 बार। अब इसे 2 से काट दो, 3, और 2 से जाएगा ये 3 और 2 32 बार। मेरे पास आ गया 32 गुणा में 25/3। अब ध्यान से देखना, ये 3 से तो जा नहीं रहा, तो अब मेरे पास या तो मैं इनकी गुणा करूं और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलूं, और या फिर मैंने ऑप्शन देखे, देखो ऑप्शन को भी देख लो आप। एक है मेरे पास 133 सही 1/3%, 133 सही 1/3, सॉरी। एक है 37 सही 1/2, एक है 2 सही 2/3, और एक है 266 सही 2/3। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ यहाँ के बाद मैं ऑप्शन से कैसे टैली करूँगा। अब जरा गौर से समझना, जब आप ऊपर गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट देखो, 5 दूनी 10, तो यानी ऊपर गुणा करने पर मेरे पास जो अंक आएगा इकाई का वो 0 आएगा, और नीचे कितना बचेगा 3 कट नहीं रहा। तो इसका मतलब जब मैं इसे सही भिन्न में बदलूंगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसमें 3 तो रहेगा ही रहेगा, ये 2 वाला तो आंसर हो नहीं सकता। अब इसे देखो, 3 दूनी 6 और 2 8, ये 8/3 तो कहीं से भी नहीं है, यानी इनमें से कोई मेरा आंसर हो सकता है। तो मैंने यहाँ देखा 3 दिया 9 और 1 10, यहाँ 0 बन रहा है, और यहाँ देखा 3 6 18 और 2 20, यहाँ भी बन रहा है 0। तो या तो मेरा आंसर ये होगा और या फिर मेरा आंसर ये होगा। अब जरा आप समझो, देखो 25 अगर मैं इसकी गुणा करूं, 13 तिया 39,
लगभग 40, 400 के आसपास ही आएगा गुणा करके, 400 के आसपास। 25 दिया 75, 25 की 30 से ही गुणा करने पर ये 750 आ रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, हमारा आंसर आ गया ये। और अगर आप चाहो गुणा भी कर सकते हो, देखो 25 दूनी 50, बचे कितने 5, 25 दिया 75, 75 और 5 होते हैं 80, यानी 800/3। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन बदलना है, तो 3 दूनी 6, बचे कितने यहाँ पर 2, 20, 3 6 18, फिर 20 बच गया, 3 6 18 और 2 और बटे 3। तो यही आंसर हमारा ऐसे भी आया, यहाँ पर भी यही आया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20। क्या कहता है 20 क्वेश्चन? ये कहता है 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। अभी मैंने बताया था का जिसके आगे लगा वो नीचे लिख देना है। 90 का, तो का किसके आगे लगा है 90 का, और क्या है 240, कितना प्रतिशत है, गुणा कर दी 100 से। 3 तिया 9 और 3 अठे 24, कितना आ गया 800/3%। और अभी हमने इससे पहला वाला सवाल करा था, ये होता है 266 से ही 2/3%।